जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अवध एकेडमी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर के सेशन को लेकर पुनः हम उपस्थित हैं। तो अपने इस सेशन में फटाफट आप सभी जुड़ जाइए बिना देर किए हुए, क्योंकि आज के सेशन में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो यूपी टीपीएससी पेट, एसएससी, रेलवे और अन्य एग्जामों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हुए जल्दी जल्दी आप सभी जुड़ जाएं। देखो दोस्तों, आज के बिना देखे हम सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन का हमारा पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को इंटरनेशनल फिजिक्स गोल्ड मेडल 2025 से सम्मानित किया गया? हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक को इंटरनेशनल फिजिक्स गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? ए रोहिणी राव, बी अजय सूद, सी एन राव और डी विक्रम साराभाई। जल्दी से बताइए भैया, किसे सम्मानित किया गया है? बिल्कुल भैया, फटाफट सभी लोग आंसर दें। शाबाश, जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही हैं। अजय सूद को, प्रोफेसर अजय सूद को उनके क्वांटम फिजिक्स में योगदान के लिए उन्हें इंटरनेशनल फिजिक्स गोल्ड मेडल 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला भारत का पहला क्वांटम सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला क्वांटम सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ए बेंगलुरु, बी पुणे, सी अहमदाबाद और डी नोएडा। जल्दी बताइए, भारत का पहला क्वांटम सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलुरु, अहमदाबाद, नोएडा। कहाँ पे स्थापित किया गया है? भारत का पहला क्वांटम सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? क्वांटम सेंटर कहाँ स्थापित किया है? जल्दी से बताएं दोस्तों, जल्दी जल्दी दें। भारत का पहला क्वांटम सेंटर कहाँ से? बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी साथी हैं बिल्कुल सही है, नोएडा। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश की भारत डिजिटल संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जहां डेटा को क्वांटम एक इनक्रिप्शन के साथ सुरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ डिजिटल इंडिया सहयोग पर समझौता हस्ताक्षर किया? हाल ही में हाल ही में किस देश के साथ डिजिटल इंडिया समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके। फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके। जल्दी से बताएं दोस्तों, कहां पर किया गया? शाबाश मेरे साथियों, फटाफट आंसर दें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भैया, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी साथी बिल्कुल सही है, फ्रांस में डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और साइबर सुरक्षा के सहयोग के लिए यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट भैया, किस भारतीय राज्य ने पहली बार ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? किस भारतीय राज्य द्वारा पहली बार ग्रीन बॉन्ड को जारी किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। जल्दी से आंसर दीजिए।
शाबाश बिल्डन भैया, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी साथी हैं बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने सौर और जल परियोजना के लिए 2000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड को जारी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता है? किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता है? ए इगा स्वियातेक, बी कोको गॉफ, सी एलेना रायबाकिना और डी आर्यना सबालेंका। जल्दी से बताएं दोस्तों, किसके द्वारा जीता गया है? शाबाश साथियों, बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है बिल्कुल सही है, कोको गॉफ। अमेरिका की कोको गॉफ ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करके यह जीत अपने नाम दर्ज की है। नेक्स्ट है भैया, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2025 का उद्देश्य क्या है? हाल ही में भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2025 का उद्देश्य क्या है? ए डेटा लोकलाइजेशन को बढ़ावा देना, बी राष्ट्रीय साइबर गश्ती बल बनाना, सी साइबर अपराधों को त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय बनाना और डी उपरोक्त सभी। जल्दी से बताओ दोस्तों। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारे जो भी साथी हैं बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। लोकलाइज सॉरी डेटा लोकलाइजेशन को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय साइबर गश्ती बल बनाना, साइबर अपराधों को त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय बनाना, इन सारी क्रियाओं को करने के लिए जो है करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2025 जो है ये अपना उद्देश्य बना के रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया एजुकेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश का सबसे साक्षर राज्य कौन है? इंडिया एजुकेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश का सबसे साक्षर राज्य कौन है? केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा। जल्दी से बताएं दोस्तों, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा। शाबाश शेर, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है बिल्कुल सही है भैया, केरल। केरल राज्य जो है इंडिया एजुकेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश का सबसे साक्षर राज्य है। यहाँ पर साक्षरता की जो दर है 94% है। 94% से अधिक साक्षरता दर केरल में पाई गई है, जो सबसे शीर्ष स्थान पे केरल को बनाती है। हाल ही में किस राज्य ने फूड एट होम योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने फूड एट होम योजना शुरू की है? ए पश्चिम बंगाल, बी हरियाणा, सी दिल्ली और डी उड़ीसा। जल्दी से बताएं दोस्तों। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारे जो भी साथी हैं बिल्कुल सही हैं, दिल्ली। दिल्ली ने यह योजना शुरू की है, फूड एट होम योजना। इसके तहत बुजुर्ग और विकलांग नागरिकों को घर पर राशन पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट, स्पेस स्टार्टअप चैलेंज 2025 किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? स्पेस स्टार्टअप चैलेंज 2025 किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया है? ए डीआरडीओ, बी नीति आयोग, सी इसरो और डी सीएसआईआर। जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल भैया, शाबाश। स्पेस ऑप्शन नंबर सी के साथ जो साथी हैं बिल्कुल सही, इसरो। ठीक है, स्पेस स्टार्टअप चैलेंज 2025 जो है इसरो द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में युवाओं और स्टार्टअप्स को अंतरिक्ष स्पेस में प्रोत्साहन देने हेतु इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है भैया, किस भारतीय एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट के ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मिला? किस भारतीय एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मिला? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोची और डी हैदराबाद। शाबाश, बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है बिल्कुल सही है, कोची हवाई अड्डा को 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने वाला पहला विश्व का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट भैया, हाल ही में नेशनल रोबोटिक मिशन किस उद्देश्य से शुरू हुआ है? ऑटोमेशन को बढ़ावा देने के लिए, रोबोटिक रिसर्च के लिए, रक्षा क्षेत्र में रोबोट्स का निर्माण करने के लिए, उपरोक्त सभी।
बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो साथी हैं बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेशनल रोबोटिक मिशन जो है ऑटोमेशन को बढ़ावा देने, रोबोटिक रिसर्च और रक्षा क्षेत्र में रोबोट्स का निर्माण करने के लिए चलाया गया है। मेक इन इंडिया के तहत पहला देश में रोबोटिक को विकसित करने के लिए यह पहला मिशन है, नेशनल रोबोटिक मिशन। नेक्स्ट है भैया, किस राज्य में भारत का पहला वर्चुअल कोर्ट परिसर स्थापित हुआ? किस राज्य में भारत का पहला वर्चुअल कोर्ट परिसर स्थापित हुआ? कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, बिहार। कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, बिहार। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है बिल्कुल सही है भैया, बिहार, सॉरी, बी, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है बिल्कुल सही है, गुजरात में भैया। गुजरात में यहाँ गुजरात में यह कोड स्थापित किया गया है। इस कोड की सारी जो प्रक्रिया है पूरी तरह से डिजिटल होगी। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने एआई एथिक्स गाइडलाइन फॉर एशिया जारी किया है? यूनेस्को, डब्ल्यूईएफ, आईएमएफ, एशियन। शाबाश साथियों, बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है बिल्कुल सही, यूनेस्को। यूनेस्को एआई को जिम्मेदार उपयोग के लिए यह दिशा निर्देश जारी किया गया है। नेक्स्ट है भैया, सोलर एलियांस इनोवेशन फाउंड में भारत का योगदान कितना रहा? सोलर एलियांस इनोवेशन फाउंड में भारत का योगदान कितना रहा? 50 मिलियन, 100 मिलियन, 75 मिलियन, 200 मिलियन। जल्दी से बताएं भैया कितना रहा। शाबाश, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है बिल्कुल भैया सही है। 100 मिलियन डॉलर जो है सोलर एलियांस इनोवेशन फंड में भारत का योगदान रहा। कितना? 100 मिलियन डॉलर। और यह भारत अक्षय ऊर्जा और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में इसी के साथ अग्रसर है। हाल ही में किस राज्य में ईवी नीति 2.0 जारी की है? हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2.0 जारी की है? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। गुड भैया, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है बिल्कुल सही, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में नीति का यह उद्देश्य, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इसे जारी किया और इस नीति का यह उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है भैया, भारत नेट 3.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत नेट 3.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? हर गांव तक 5G इंटरनेट पहुंचाना, ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना, उपयुक्त सभी। शाबाश, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी भैया। हर गांव तक 5G इंटरनेट पहुंचाना है, पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ना और डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2025 में भारत का सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त राज्य कौन बना? 2025 में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त राज्य भारत का कौन सा बना? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। शाबाश, बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है बिल्कुल सही है, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक जो है भारत का राज्य बना हुआ है जो सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया हुआ है। प्रोजेक्ट महासागर किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट महासागर किससे संबंधित है? महासागर संरक्षण, मरीन डिफेंस टेक्नोलॉजी, तटीय सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है बिल्कुल सही, तटीय सुरक्षा। ठीक है, प्रोजेक्ट महासागर जो है तटीय सुरक्षा से संबंधित है, डीआरडीओ का एक प्रोजेक्ट है जो कोस्टल सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करेगा। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न 2025 से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न 2025 से सम्मानित किया गया? साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, निकहत जरीन। शाबाश, बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है बिल्कुल सही, निकहत जरीन को उनमें बॉक्सिंग और उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2025 में भारत की स्थिति क्या रही?
ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2025 में भारत की स्थिति क्या रही? 56, 61, 47, 39। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है बिल्कुल सही है भैया। 47 भारत में डिजिटल व टेक स्किल के में अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसके कारण भारत की जो रैंकिंग रही वो 47वीं रही है। नेक्स्ट है भैया, AI फॉर यूथ प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? AI फॉर यूथ प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय, युवा मामले के मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। शाबाश। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय द्वारा छात्रों को AI की बुनियादी बुनियादी शिक्षा देने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है, AI फॉर यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने भारत के साथ ब्लू इकोनॉमी पार्टनरशिप 2025 साइन किया है? किस देश ने भारत के साथ ब्लू इकोनॉमी पार्टनरशिप 2025 साइन किया है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, मॉरिशस। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, मॉरिशस। शाबाश। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है भैया बिल्कुल सही है भैया। मछली पालन, समुद्री व्यापार और तटीय विकास के लिए यह तैयार किया गया है, ब्लू इकोनॉमी पार्टनरशिप 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, साइबर सुरक्षित भारत 2.0 अभियान किसके लिए है? साइबर सुरक्षित भारत अभियान 2.0 किसके लिए है? बैंकिंग साइबर सुरक्षा, सरकारी अधिकारी की साइबर ट्रेनिंग, स्टार्टअप में डाटा सुरक्षा, छात्र साइबर अवेयरनेस। भैया बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है बिल्कुल सही है, सरकारी अधिकारियों की साइबर ट्रेनिंग। ठीक है, सरकारी अधिकारियों की साइबर ट्रेनिंग एनआई और माइटी द्वारा संयुक्त पहल की गई है। NIC और मेटी, MEITY, मेटी द्वारा ये संयुक्त पहल की गई है। नेक्स्ट है भैया, मिशन सोलर स्वदेशी का लक्ष्य क्या है? मिशन सोलर स्वदेशी का लक्ष्य क्या है? स्वदेशी सोलर पैनल उत्पादन, भारत को 100% सोलर ऊर्जा देश बनाना, सोलर टेक एक्सपोर्ट को बढ़ाना और उपरोक्त सभी। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वदेशी सोलर पैनल, भारत को 100% ऊर्जा सोलर ऊर्जा देश और सोलर टेक एयरपोर्ट को बढ़ाना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ये तीनों चीजें जो है मिशन सोलर स्वदेशी का लक्ष्य है और यह प्रधानमंत्री ऊर्जा आत्मनिर्भरता योजना का हिस्सा है। नेक्स्ट भैया, किस राज्य ने AI यूनिवर्सिटी कंसर्टम की शुरुआत की है? किस राज्य ने AI यूनिवर्सिटी कंसर्टम की शुरुआत? दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश। दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है बिल्कुल सही है, कर्नाटक। AI में उच्च शिक्षा को एक समान मानक देने हेतु कर्नाटक द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ क्वांटम रिसर्च कोलैबोरेशन में शामिल हुआ? हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ क्वांटम रिसर्च कोलैबोरेशन में शामिल हुआ? अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, रूस। अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, रूस। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जो साथी है बिल्कुल सही है, अमेरिका। भारत और US विज्ञान व टेक्नोलॉजी की साझेदारी का हिस्सा है और यह क्वांटम रिसर्च में अमेरिका के साथ साझेदार हुआ है। वन हेल्थ नेशन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? वन हेल्थ नेशन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? ए पशु व मानव स्वास्थ्य निगरानी, बी जलवायु परिवर्तन ट्रैकिंग, सी टीकाकरण डेटा संग्रह और डी ग्रामीण डॉक्टरों के लिए पोर्टल। जल्दी से बताएं दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है बिल्कुल सही है भैया, पशु एवं मानव स्वास्थ्य निगरानी की। ठीक है, यह स्वास्थ्य मंत्रालय की एक समन्वित डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य है पशु व मानव दोनों की स्वास्थ्य की निगरानी करना। किस भारतीय बैंक ने पहला AI वर्चुअल ब्रांच लॉन्च किया है? किस भारतीय बैंक ने पहला AI वर्चुअल ब्रांच लॉन्च किया है? SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक। शाबाश।
बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है बिल्कुल सही, एच डी एफ सी ने 24/7 डिजिटल बैंकिंग, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग के अनुभव प्रदान करने के लिए एआई वर्चुअल ब्रांच को लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट भैया, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली। शाबाश। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है बिल्कुल सही भैया, कर्नाटक राज्य ने स्टार्टअप स्किलिंग और R&D को अग्रणी करते हुए इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2025 में अपना प्रथम स्थान ग्रहण किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, किस संगठन ने भारत में स्मार्ट एग्रीकल्चर यूजिंग ड्रोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया? FAO, नीति आयोग, इसरो, ICAR। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है बिल्कुल सही है, ICAR ने या कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए इन्होंने यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में अपने आप को बढ़ाने के लिए इन्होंने यह लॉन्च किया। बस दोस्तों, आज के सेशन में इतना क्वेश्चन, फिर मिलेंगे आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गुड डे।